आर्ट डोपो धमाका चैनल से मैं अपने व्यूवर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और एकादशी कल है, तो मैं सारे सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि एकादशी जरूर व्रत रहें। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी, उसका महत्व। एकादशी व्रत रहने से सारे पाप जो है कट जाते हैं। और कल है, दिन मंगलवार है और 25 तारीख। तो मैं अपने वीडियो को जब बनाती हूँ, आपको बताती हूँ, तो आपका सहयोग करती हूँ। हाँ, तो आप भी मेरा सहयोग करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बोलने जा रहे हैं। भगवान युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी आमल एकादशी का महत्व मैंने सुना। पहले आमल एकादशी थी, मैंने सुना पिछले। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या नाम है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र सुनो, मैं इन विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिससे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा। मंधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों की हित की इच्छा से ये कथा सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी नाम की एकादशी है, और किस नाम की है, उसकी विधि क्या है तथा उसके फल की प्राप्ति क्या है। तो लोमस एकादशी ने कहा, श्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जब गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, मंजू घोषा अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए की गई थी। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम का एक कोस दूर ठहर गई, पर सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते उधर जा निकले। उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गाना गाते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि के ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उसे आलिंगन करने लगी। आलिंगन माने लिपटाने लगे। मेघावी उसके साथ रमण करने लगे। काम वश रमण करते उन्हें रात में दिन का भान न रहा। इस प्रकार मुनि नियोजित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उन्हें श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्रह्म अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, तो मुझ पर कृपा करके बीते समय विचार ही। लोमस कहते हैं, राजा अप्सरा की बात सुनकर मेघावी की नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उस समय बीते हुए समय में हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए हैं। उसकी तपस्या विनाश करने वाली जाकर मुनिवर उस पर क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाचनी हो जा। जैसे जो लोग आजकल पाप कर रहे हैं वो पिशाच होते हैं। मुनि के शाप से दग्ध होकर वो विनय नतमस्तक बोले, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने पर 7 पद सच चलने से मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। मतलब कहने का, जब सत्पुरुषों के साथ तुम्हारा साथ हो जाएगा तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष बिताई हूँ, तो आप मुझ पर कृपा करिए। एक अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छाई का ही प्रभाव पड़ेगा। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, शाप से उद्धार करने वाले क्या करूं, तो मेरी बहुत तपस्या नष्ट कर डाले। चैत्र कृष्ण की जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों को क्षय करने वाली, हरने वाली सुंदरी, उसी का व्रत करने तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। तो कल जो व्रत होगा उसको रहेंगे तो उससे मंगलवार को तो आपके सारे पाप नष्ट हो। ऐसा कहकर मेघावी अपने पति मुनिवर च्यवन के साथ आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बोला, आप क्या किया तुमने जो अपने पूर्ण का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिसका पाप नाश हो जाए। अभी तक तो
महिला ने पूछा था, अब पुरुष पूछ रहे। चौवन्य का बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में पाप पहुंचनी एकादशी, उसका व्रत करने से पाप का विनाश हो जाता है। पिता का कथन सुनकर मेघावी ने व्रत रहना, पाप नष्ट हो गया, वो तपस्या पूर्ण हो गई। मंजू घोषा भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोक्षिनी का व्रत करने के कारण पिशाच योनि में चली गई थी, लेकिन रूप से जब स्वर्ग लोग चली गई। जो पाप मोक्षी कहते इस व्रत करता उसका पाप नष्ट हो जाता, उसको पढ़ने और सुनने सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसी तरह सबको व्रत रहना चाहिए, सारे पापों को उद्धार करवाना चाहिए। अपनी करनी से अपने आप का जितना भी पुण्य है ले लेना चाहिए, पाप को खत्म करवाना। सुरापान माने शराब पीना, गुरु पत्नी गमन करने वाले, गुरु की पत्नी के ऊपर निगाह डालते हैं, नहीं डालना चाहिए। महापात, इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाएंगे। व्रत बहुत पुण्यमय है। कल इस एकादशी का व्रत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।